नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो के अंदर। देखिए, कल इंडिया ने अपना सेकंड 20 के अंदर बहुत आसानी से एक मैच को जीत लिया है। 208 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने, 209 का टारगेट था और काफ़ी इजीली इंडिया ने मैच जीता है। 28 बॉल रहते ये मैच जीत लिया इंडिया ने। और जो इसमें परफॉर्मेंस निकल के आई है, वो सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन, इन दोनों ने बहुत बेहतरीन खेला है। चलिए आइए देखते हैं कि शुरुआत कैसे हुई थी इस मैच की। देखिए, न्यूजीलैंड ने बड़ी धमाकेदार शुरुआत करी और कुछ ही ओवर के अंदर, जैसे अर्शदीप के पहले ओवर में उन्होंने 18 रन लिए, तीसरे ओवर में फिर से 18 रन लिए। तो अर्शदीप शुरुआत में काफ़ी महंगे साबित हुए। और देखिए, वो हमारे स्ट्राइक बॉलर हैं आफ्टर बुमराह। और देखा जाए तो लीडिंग विकेट टेकर्स में, क्योंकि नई बॉल से जो विकेट लेते हैं उसमें अर्शदीप नंबर 1 के ऊपर हैं। और उन्हीं को उन्होंने टारगेट किया न्यूजीलैंड ने। स्ट्रेटजी उनकी अच्छी थी, लेकिन उसको वो आगे नहीं खींच पाए ज़्यादा, क्योंकि हर्षित राणा ने पहला विकेट लिया 3.2 ओवर के अंदर जब 42 रन बन चुके थे। वैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कॉनवे के बारे में। वो चौथी बार आउट हुए हैं हर्षित राणा के ऊपर और इस दौरे के ऊपर। और 25 बॉल खेली है उन्होंने, 18 रन बनाए हैं। तो 4.5 का औसत है। 4 बार आउट किया हर्षित राणा ने, तो उनके बनी बन गए हैं। खैर, उसके बाद आते हैं हमारे वरुण चक्रवर्ती। उन्होंने भी आते ही विकेट लिया, अपना इम्पैक्ट दिखाया। लेकिन जो दूसरा दूसरा ओवर हुआ, लाइक एक कुलदीप यादव का दूसरा ओवर और एक वरुण चक्रवर्ती का जो दूसरा ओवर, दोनों के अंदर 14-14 रन बने। कुल मिला के देखा जाए तो सिर्फ 3 ही छक्के खाए हैं स्पिनर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इंडिया की साइड से और क्रूशल विकेट्स हासिल किए। देखिए, कुलदीप यादव को इतने चांसेस नहीं मिलते हैं, फिर भी जैसे उन्हें चांस मिलता है वो परफॉर्म करते हैं। तो कल भी उन्होंने अपने 35 रन देके 2 विकेट हासिल किए और बहुत इंपॉर्टेंट विकेट। आप देखेंगे तो ग्लेन फिलिप्स को पहले आउट किया, उसके बाद रचिन रविंद्र, जो बहुत क्लीन स्ट्राइकिंग कर रहे थे, अच्छे हिट लगा रहे थे, उनको भी उन्होंने चलता किया। जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट ये आया कि न्यूजीलैंड उस स्कोर को नहीं पहुंच पाया, लाइक 230-240 रन। तो वो काफ़ी एक बड़ा टोटल हो जाता है कंपेयर टू 208 रन। तो जो आपकी अप्रोच होती है वो देखिए चेंज हो जाती है 208-10 के स्कोर में और 230-40-50 के स्कोर में बहुत अंतर होता है। तो वो प्रेशर बहुत अलग होता है। तो उस वो और देखना पड़ेगा कि कभी न्यूजीलैंड इतना स्कोर करे। तो इंडिया को एक ऐसा टफ कंपटीशन भी मिलना चाहिए जिसमें 240-250 रन वो चेस करे। तो एक ट्रू कैरेक्टर निकल के आएगा इन लोगों का। देखिए, शिवम दुबे के बारे में अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखेंगे, मैंने उसमें यही मेंशन किया था कि शिवम दुबे को 20वां ओवर नहीं, बल्कि उन्हें बीच में ऐसा जगह जब पिट रहे हों, मतलब इंडिया के बॉलर्स पिट रहे हों और दूसरी टीम हावी हो, वो अच्छे रन बना रहे हों, तब उनको मौका देना चाहिए। तब उनका ट्रू कैरेक्टर निकल के आएगा कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। खैर, उन्होंने दबाव को झेला और पहले ओवर के अंदर ही उन्होंने अपने एक विकेट हासिल किया और सिर्फ 7 रन दिए। तो सूर्य कुमार यादव को चाहिए कि भाई उन्हें रेगुलरली आप मौका दें और बीच में मौका दें, ना कि 20वां ओवर दें जब एक ओवर के अंदर 40-50 रन चाहिए और जब आप उनको बॉलिंग दे रहे हैं। उस बॉलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो आप किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, मेन है कि जब बीच में इन द मिडल ऑफ द इनिंग्स यू शुड गिव ए चांस टू शिवम दुबे। ओके। सो इन सूर्य कुमार यादव ने ये बहुत अच्छा किया, साथ ही साथ अभिषेक शर्मा को भी यूज़ किया, उनका एक ओवर करवाया। भले ही रन 10-12 चले गए हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन उनका बॉलिंग करना बड़ा ज़रूरी है। किसी भी मैच में उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो एक अच्छा ऑप्शन है अभिषेक शर्मा भी। खैर, एक टाइम ऐसा भी आया न्यूजीलैंड की इनिंग्स के अंदर जब उनके विकेट इतने गिर गए कि लग रहा था कि भाई ये 200 भी मुश्किल से पहुंचेंगे। लेकिन फिर सेंटनर ने एक कैप्टन्स नॉक खेली और उन्होंने 27 बॉलों में 47 रन बनाए। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। खैर, ये 208 रन भी काफ़ी साबित नहीं हुए, बट जब शुरुआत हुई इंडिया की बैटिंग की, तो आप देखेंगे कि संजू सैमसन फिर से निकल गए जल्दी कम स्कोर में। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि भाई अभिषेक शर्मा जब फेल होंगे तो क्या होगा। तो अभिषेक शर्मा भाई 0 पे आउट हो गए पहली बॉल के ऊपर ही। और एक टाइम भी स्कोर ये था कि दूसरा ओवर ही स्टार्ट हुआ था मेरे ख्याल में, 7 बॉल 6 रन 2 विकेट। और 2 ओवर कंप्लीट हो गए तो 8 रन थे 2 विकेट के ऊपर ही। तो एक भाई अच्छी स्टार्ट नहीं हुई थी, बहुत पुअर स्टार्ट थी इंडिया की साइड से। लेकिन बॉल्स को तीसरा ओवर दिया गया और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करी उनके खिलाफ। पहली बॉल ही नो बॉल हो गई थी, वो उनका हाथ विकेट में लग गया था, तो टेक्निकली एक नो बॉल हो गई थी। और भाई उसके बाद ईशान शर्मा को एक स्टार्ट मिली, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
जो रख रख के दिए हैं भैया, लेग साइड में उन्होंने दबा के मारे हैं शॉट्स। भाई मज़ा आ गया देख के। ये क्या शानदार डिस्प्ले किया है ईशान किशन ने अपनी बैटिंग पावर प्ले का। 11 चौके 4 छक्के उन्होंने दिए हैं। छक्के तो खैर सारे लेग साइड पे थे, लेकिन जो उन्होंने चौके मारे हैं ऑफ में भी अच्छे खासे शॉट मारे हैं। एक आपने देखा होगा कट मारा था, इतना तेज़ ब्लेजिंग कट था वो कि फ्लिप्स भी उसको रोक नहीं पाए थे, जबकि वो कैच हो सकता था। कोई और नॉर्मल अगर शॉट होता तो बिल्कुल वो पकड़ लेते, लेकिन भाई गोली की तरह गया था वो शॉट कट। बहुत अच्छा था पॉइंट के साइड से। खैर ऑफ साइड में भी उन्होंने कई शॉट खेले। कुल मिला के जब तक सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन खेल रहे थे तो ऑलमोस्ट वो 76 रन तक जब तक वो पहुँचे, जब तक बहुत देर हो गई थी न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि भाई वो बिल्कुल दे टुक द गेम अवे फ्रॉम न्यूजीलैंड, दैट पार्टनरशिप बिटवीन ईशान किशन एंड सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने एक बहुत अच्छा काम किया कि जब वो एक फ्लो में बैटिंग कर रहे थे ईशान किशन, तो उन्होंने खुद स्ट्राइक को ना लेते हुए सिंगल्स मनूवर किए, और एक टाइम पे ये था कि 10 बॉल 10 रन पे वो खेल रहे थे। तो इससे क्या हुआ, एक मोमेंटम जो शॉट मारने का चल रहा था ईशान किशन का, वो टूटा नहीं। वो टूटा कब, जब सूर्य कुमार यादव ने डिसाइड किया कि अब मैं शॉट मारता हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा ओवर खींचा वो फॉक्स का वो ओवर था, और 25 रन उन्होंने स्कोर किए थे उस ओवर के अंदर। उससे क्या हुआ कि थोड़ा सा एक ब्रेक मिला ईशान किशन को, और आते ही उन्होंने जैसे ही चलाया वो पहली बॉल पे ही आउट हो गए ईशान सोडी के ऊपर। तो खैर कोई नहीं, उसके बाद आए हमारे शिवम दुबे। तो ये एक और अगेन एक अच्छा काम हुआ टीम मैनेजमेंट की साइड से कि उन्होंने हार्दिक पांड्या या रिंकू सिंह को नहीं भेजा। रिंकू सिंह देखिए वैसे पूरे साल में उन्हें लास्ट ईयर बहुत कम मौके मिले थे, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने दिखाया कि वो फॉर्म के अंदर हैं और उन्होंने रन बनाए थे। और शिवम दुबे पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे। देखिए हार्दिक पांड्या का सभी को पता है कि वो किस टाइप के बल्लेबाज हैं और वो क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने दुबई को प्रमोट किया ताकि उन्हें थोड़ा बैटिंग का वो मिले, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया उनको। और उन्होंने क्या शानदार नॉक खेली उन्होंने भी, 18 बॉल में 36 रन उन्होंने बनाए, 3 छक्के उन्होंने भी मारे हैं जी। देखिए इंडिया की साइड से ये हाईएस्ट टोटल रन चेज था, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा बॉल रहते हुए 200 से प्लस स्कोर चेज करने में ये नंबर 1 पे आ गए हैं। टोटल 28 बॉल बची थी जब इंडिया ने ये 200 प्लस का स्कोर चेज कर दिया था। देखिए ईशान किशन बाउंड्री के ऊपर फील्डिंग कर रहे थे आउटफील्ड में, और कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि भाई उनका थ्रोइंग आर्म ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो क्या ये बात टीम मैनेजमेंट नहीं जानते कि भाई ये कीपर है तो वो उतना आर्म उनका इतना स्ट्रांग नहीं होगा जितने दूसरे प्लेयर्स का होगा जो रेगुलर फील्डिंग करते हैं। उसके बावजूद वो आउटफील्ड में थे, जबकि उन्हें इनफील्ड के अंदर होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है ध्यान रखने के लिए। इंडिया के लिए ये एक बहुत ही शानदार मैच रहा है और बहुत अच्छे पॉजिटिव्स मिले हैं। और ये भी देखा इंडिया ने कि 2 स्पिनर्स को इकट्ठा खिलाने से क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये बोला था कि इंडिया को चाहिए कि अपने दोनों मेन स्पिनर्स को इकट्ठा खिलाए, ना कि अलग अलग। उनको उसका इम्पैक्ट अलग ही होगा, और आज आपको ये दिख गया है। क्योंकि भाई दोनों स्पिन बॉलर्स ने आप देखेंगे सिर्फ 3 ही छक्के खाए हैं, और आपके जो फास्ट बॉलर्स थे उनको 5 छक्के पड़े हैं। और वो 35 रन दे के 2 विकेट लिए कुलदीप ने, और 1 विकेट लिया है 35 रन दे के वरुण चक्रवर्ती ने। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे उन्होंने उनके मेन बैट्समैन को आउट किया है। देखिए अगर यही होता है, इसके बदले अगर कोई नॉर्मल सा ऑलराउंडर कोई खेल रहा होता, जो मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई एक आधा विकेट भले ही मिल जाता उन्हें, हो सकता है ना भी मिलता, और रन जिस फॉर्म में चल रहे हैं जिस टाइप की विकेट थी शुरू से ही, देखिए यहाँ पे औंस कितनी थी भाई। ये तो सूर्य कुमार यादव ने भी स्टार्टिंग में ही बोल दिया था टॉस के टाइम पे भी कि ड्यू ऑलरेडी आ चुकी है। इंडिया की साइड से दोनों स्पिनर्स काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं, और इंडिया को चाहिए कि यही कॉम्बिनेशन वो ट्राई करें आगे। इसमें ये हो सकता है कि आप हर्षित राणा के बदले एक बुमराह आ जाएंगे, लेकिन आपका बैलेंस उससे बनेगा अच्छा खासा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।